सबका निर्विघ्न जीवन निर्वाह होता है। और प्राणी मात्र के ऊपर में ये 5 ऋण हैं। देव ऋण है, पितर ऋण है, ऋषि ऋण है, मनुष्य ऋण है और भूत ऋण है। और इन 5 ऋणों से उद्धार हुए बिना, इन 5 ऋणों से मुक्ति हुए बिना किसी भी जीव का कल्याण संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर के इन 5 यज्ञों का संपादन करना चाहिए। इन 5 यज्ञों के करने के बाद में आपके भंडार में, आपके भोजनालय में, आपके रसोई घर में जो बचा हुआ अन्न है उसको महाभारत में बिघस कहा है। और उस अन्न को प्राशन करने से, उस अन्न को खाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री गीता जी में भगवान की वाणी है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ जो शेष अन्न है उसको जो ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वे मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, वे समस्त किल्बिषों से अर्थात समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, माने केवल परिवार के लिए भोजन पकाते हैं और परिवार वाले लोग ही खाते हैं, भगवान कहते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसलिए हमारे वेदों ने, श्रुतियों ने, महात्माओं ने 5 यज्ञ का विधान जीव मात्र के लिए किया है। उसमें पहला यज्ञ है ऋषि यज्ञ अथवा तो ब्रह्म यज्ञ। ये हमारे जितने वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी हैं, भागवत जी हैं, रामायण है, महाभारत है, इन समस्त ग्रंथों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और स्वाध्याय करना, ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, ये ऋषि यज्ञ कहलाता है। और इस यज्ञ के कई लाभ हैं। सहज में ही हमको अपने वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, इतिहास में, रामायण आदि में जो गहन तत्व हैं, जो गंभीर चर्चाएं हैं और जो मानवता को उद्भासित करने वाले, मानवता को प्रकाशित करने वाले सूत्र हैं, वे सभी सूत्र इन हमारे पुराणों में, रामायण आदि महाभारत ग्रंथों में हम आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रतिदिन भले ही 5 श्लोक गीता के पाठ किए जाएं, भले ही 1 दोहा रामायण पढ़ी जाए, भले ही 5 श्लोक महाभारत के पढ़े जाएं, लेकिन प्रतिदिन इन ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। और बहुत लोग करते भी हैं। कोई प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं, कोई प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, कोई महाभारत का स्वाध्याय करते हैं। तो इस यज्ञ का नित्य संपादन करने से हमको ऋषि ऋण से मुक्ति की प्राप्ति होती है और हमारा ज्ञान वर्धन होता है। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में तिल मिश्रित जो जल है उससे 3 जलांजलि अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पाप नष्ट होते हैं। और जो नित्य तर्पण नहीं करते लोग, विशेष करके जो पितृपक्ष होता है कुंवार का, उसी पितृपक्ष में ही गंगा जी के किनारे जाके पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। ये श्राद्ध तर्पण नित्य कर्म है। और यदि नित्य ना कर पाए तो कम से कम जो महीने की अमावस्या तिथि है, ये पितरों की ही विशेष तिथि है। इस रोज अवश्य ही पितरों के लिए तर्पण
जल मिश्रित जो तिल है उससे कम 3-3 अंजलि अपने पितरों को देना चाहिए। छोटी श्राद्ध करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरगण बहुत संतुष्ट होते हैं। जिसके पितृगण क्रोधित होते हैं या जिसके पितर तृप्त नहीं होते, उसके परिवार में अशांति हो जाती है, उसके परिवार में युवा वर्ग नष्ट होने लगता है। हमारे आंखों देखी घटना है, गुना के पास में एक ग्राम है, वो ब्राह्मण क्षत्रियों का ठाकुरों का गांव है। हम राम गए तो वहां की एक बूढ़ी माँ रोती रोती आई। हमने कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा महाराज हमारे जवान बेटा हमारे देखते देखते चले जा रहे हैं। 2 बेटा हमारी आंखों के सामने युवावस्था में मर गए, 1-2 बचे हैं महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वंश नष्ट हो जाए, आप कुछ उपाय बताएं। तो उनकी जब परिवार की कुंडलियां देखी गई तो सब में पितृ दोष था। जब भी परिवार में अशांति होगी, जब भी परिवार में विघटन होगा, तो मूल रूप से पितरों के तृप्त ना होने से होता है। इसलिए हमारे यहां पितृयज्ञ रोज किया जाता है। अरे कितनी देर लगती है, तिल में जल मिला करके 3 अंजलि तो देना अपने पितरों को, उसमें कौन बहुत समय लगता है। लेकिन वो तर्पण की जो विधि है उसको पंडितों से जानना चाहिए। और विधिवत तर्पण और अमावस्या को, प्रत्येक मास की जो अमावस्या है उसको नित्य ही श्राद्ध करना चाहिए, पितरों का विशेष तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके परिवार की मंगल कामना करते हैं और आपके संतानों का भरण पोषण करते हैं। इसलिए पितृयज्ञ नित्य करना चाहिए। और लिखा है जो पितरों को तर्पण नहीं करते हैं, उनकी श्राद्ध नहीं करते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी हम बद्रिकाश्रम करे आए अथवा गया करे आए तो हम श्राद्ध करें या ना करें। तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं, आपने भले ही अपने पितरों का गया में जा करके अथवा तो श्री बद्रीनाथ में कपाल शिला पे आपने भले ही उनका श्राद्ध कर दिया हो, लेकिन पितरों को नित्य तर्पण ये भगवती श्रुति की आज्ञा है। और उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है, हमारा कितना समय तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तिल मिश्रित जल से कम 3-3 अंजलियां पितरों को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इससे समस्त पाप ताप नष्ट होते हैं। और जितने ब्रह्मादि देव हैं और पितृगण हैं, तर्पण जो नहीं करते उस मानव के शरीर का वो रक्तपान करते हैं, शरीर में रोग हो जाएंगे। शरीर का रक्तपान माने प्रत्यक्ष आकर के नहीं करते हैं, उसका तात्पर्य है कि जो तर्पण नहीं करते हैं उनके पाप से स्वयं ही उनके शरीर का रक्त शोषण होता है। इसलिए पितृयज्ञ नित्य संपन्न करना चाहिए। फिर मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। आपका परिवार घर में भोजन करे, इससे पहले अधिक नहीं तो कम से कम एक ब्राह्मण को घर में जरूर नित्य भोजन कराकर ही आपका परिवार भोजन करे, तो आपके द्वारा मनुष्य यज्ञ संपन्न होगा। कोई सहज ही आपके घर में अतिथि आ जाए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। उस अतिथि की सेवा, दीन दुखियों के निमित्त उनको भोजन देना, उनकी क्षुधा को शांत करना, ये मनुष्य यज्ञ कहलाता है। और इसी को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ के विषय में महाभारत में ऐसी बातें लिखी हैं कि अतिथि यदि घर में आ जाए तो उसको आंखें देना चाहिए, चक्षुर दद्यात्, उसको मन देना चाहिए और उठ करके उसको आसन प्रदान करना चाहिए। आंखें देना चाहिए। चक्षुर दद्यात् का तात्पर्य है
कि कोई अतिथि घर में आए तो उसको प्रेम भरी दृष्टि से निहारना चाहिए, देखना चाहिए। घर में भोजन के समय कोई अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण देव आ जाए, ये आपका सौभाग्य है। उनको अपनी आंखें देना चाहिए, प्रेम भरी आंखों से उनका स्वागत करना चाहिए, अपना मन उन्हें देना चाहिए और उठ करके आसन प्रदान करना चाहिए। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, इसके विषय में नीतिकारों ने बहुत सुंदर बात कही है। सानंदम सतनम सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता मनोहारिणी सनमित्रम सुधनम स्वयोषिति रति सेवारताः सेवकाः आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संग मुपासना च सततम तब धन्यो गृहस्थाश्रम। जिस गृहस्थ के यहां इतनी चीजें प्रतिदिन होती हैं, जिसका घर आनंद से परिपूर्ण है, जिसके बालक उसकी आज्ञा में रहते हैं, माता पिता की वंदना करते हैं, बड़ों की वंदना करते हैं, जिसके मित्र सच्चे हितैषी हैं और जिसके घर में कभी भी गलत धन नहीं आता है। सुधन माने न्यायोपार्जित धन से ही जो परिवार के जन अपना पोषण करते हैं। भले ही हम थोड़ा धन कमाएं, परंतु वह धन परिश्रम का, शुद्ध और न्याय